Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We are going to start with chapter Prime Minister. Parliamentary form of government है. यहाँ पे आपको पता है तो जो president है, he's actually the nominal executive authority, right? Or de jure executive. When you talk about the PM जो है या Prime Minister जो है, he is the real executive authority. Or you can also say de facto executive. In other words, you can say that president is head of state, whereas prime minister is the head of government. Right? इतना क्लियर है? अब हम देखते हैं अपॉइंटमेंट कैसे होता है प्राइम मिनिस्टर का. सबसे पहले यू मस्ट नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन does not contain any specific procedure. Constitution में कोई specific procedure नहीं है for the selection and appointment of the Prime Minister. Article 75 में फिर क्या लिखा हुआ है? Article 75 ये कहता है कि Prime Minister shall be appointed by the President. So PM is appointed by the President. This is what is written in Article 75. Right? However, इसका implication ये नहीं है कि president is free to appoint anyone as the prime minister. Right? इसका ये मतलब नहीं है. अगर आप convention देखें of parliamentary system of government, the president has to appoint the leader of majority party in Lok Sabha. ये है convention. जो मेजॉरिटी पार्टी होती है लोकसभा की, उसके जो लीडर हैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट. ये कन्वेंशन है. आर्टिकल 75 में क्या लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को. स्पेसिफिक प्रोसीजर दिया हुआ है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? नो. दिस मच इज क्लियर. ओके. बट इफ देर इज नो पार्टी विथ क्लियर मेजॉरिटी, तब क्या होगा? अगर देर इज नो पार्टी देन विथ क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा, then the president has to, in his personal discretion, exercise his power in the selection and appointment of the prime minister. तो यहां पे अगर नो पार्टी विथ क्लियर मेजॉरिटी है तो प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन पे काम कर सकते हैं अपने इन सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट. यूजुअली क्या होता है यहां पर? यूजुअली ये होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और कोalition इन लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर. राइट? और उनको अपॉइंट करने के बाद जब एक बार प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं इस प्राइम मिनिस्टर को, then the president asks the prime minister to seek vote of confidence. और ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कितने दिन के अंदर अंदर सीक करना होता है प्राइम मिनिस्टर को? विद इन 1 month. ये जो डिस्क्रिशन है प्रेसिडेंट का, ये सबसे पहले आप देखेंगे एक्सरसाइज हुआ था इन 1979 when the then president Neelam Sanjeeva Reddy ji appointed Charan Singh, the coalition leader, as the prime minister. ओके. एक और सिचुएशन है जहां पे जो प्रेसिडेंट है, he may have to exercise his individual judgment in the selection and appointment of prime minister. That is when prime minister in office dies suddenly. अगर पीएम की अनफॉर्चुनेटली किसी पीएम की डेथ हो जाती है एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर, तो फिर क्या होगा? तो फिर
जो प्रेसिडेंट है he may have to exercise his individual judgment in the selection and appointment of prime minister. ये चीज कब हुई थी? इंदिरा गांधी जी के टाइम पर हुई थी, when इंदिरा गांधी जी was assassinated in 1984. The then president, उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? ज़ेल सिंह जी. ज़ेल सिंह जी अपॉइंटेड Rajiv Gandhi as the Prime Minister by ignoring the precedent of appointing a caretaker Prime Minister. ठीक है, ज़ेल सिंह जी ने यहां पे क्या इग्नोर किया था? प्रेसिडेंट ऑफ अ केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर. केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर क्या होता है वो देखते हैं. आप देखेंगे जब डेथ हुई थी जवाहरलाल नेहरू जी की, राइट, एंड लाल बहादुर शास्त्री जी की, at that time you see the president made temporary arrangements by appointing the senior most minister as prime minister until formal elections of the leader by the party. ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ के टाइम और लाल बहादुर शास्त्री जी के डेथ के टाइम प्रेसिडेंट ने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर किसे अपॉइंट किया था? गुलजारी लाल नंदा जी. ही एक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर जब तक कि फॉर्मल इलेक्शन नहीं हुए ऑफ द लीडर बाय द पार्टी. दिस इज क्लियर? यहां पे भी यही हुआ था जब राजीव गांधी को अपॉइंट किया गया था एज प्राइम मिनिस्टर बाय ज़ेल सिंह. लेटर ऑन आप देखेंगे कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उन्होंने यूनानिमसली इलेक्ट किया था उनको एज लीडर. हाउएवर इफ ऑन द डेथ ऑफ एन इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर द रूलिंग पार्टी इलेक्ट्स अ न्यू लीडर, द प्राइम मिनिस्टर हैज नो चॉइस बट टू अपॉइंट हिम एज द प्राइम मिनिस्टर. मतलब कि अगर जो पार्टी है रूलिंग पार्टी ऑन डेथ ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर अगर वो इलेक्ट कर लेती है एक लीडर ऑफ द पार्टी, तो प्रेसिडेंट के पास कोई और चॉइस नहीं होता, उन्हें उसी इंसान को अपॉइंट करना होता है एज प्राइम मिनिस्टर. ओके, दिस मच इज क्लियर. 1980s में 1980 में एक्चुअली जो दिल्ली हाई कोर्ट है, it held that constitution does not require that a person must prove his or her majority in the Lok Sabha before being appointed as the prime minister. मतलब क्या है? मतलब ये कि प्रेसिडेंट पहले अपॉइंट कर सकते हैं इन्हें एज प्राइम मिनिस्टर और फिर उन्हें बोल सकते हैं कि आप अपनी मेजोरिटी को प्रूव कीजिए इन लोकसभा विद इन अ रीजनेबल पीरियड. ऐसा कब कब हो चुका है? चरण सिंह जी के केस में 1979, वीपी सिंह 89, चंद्रशेखर 1980 एक्सेट्रा. राइट. 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, यह ध्यान देने वाली बात है. 1997 में सुप्रीम कोर्ट held that a person who is not a member of either house of the parliament can be appointed as the prime minister for 6 months. मतलब कि अगर कोई इंसान है जो कि he is not a part of the parliament, either house of the parliament, he still can be appointed as the prime minister for 6 months. Within which in 6 महीने के अंदर अंदर he must become member of either house. अगर ये 6 महीने के अंदर अंदर मेंबर ऑफ ईदर हाउस नहीं बनते तो ये प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे. He will cease to be a prime minister. तो 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी. ठीक है, दिस मच इज क्लियर. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनली यू सी की जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं, लोकसभा के भी हो सकते हैं, राज्यसभा के भी हो सकते हैं. ठीक है, जैसे 3 ऐसे आपको प्राइम मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि राज्यसभा के मेंबर्स थे. कौन है ये? इंदिरा गांधी, देन यू हैव देवे गौड़ा, देन यू हैव Manmohan Singh. So these 3 prime ministers belong to the Rajya Sabha.
लोकसभा के प्राइम मिनिस्टर्स भी आपको पता ही हैं, राइट? लेकिन जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं, इन केस ऑफ ब्रिटेन, you see that prime minister must definitely be a member of lower house. ये ब्रिटेन में रूल है, हाउस ऑफ कॉमन्स, लेकिन इंडिया में ये रूल नहीं है. ओथ, टर्म एंड सैलरी देखते हैं. प्राइम मिनिस्टर जब अपने ऑफिस में एंटर कर रहे होते उसके पहले ओथ इज एडमिनिस्टर्ड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट. ओथ ऑफ ऑफिस as well as secrecy, right? secrecy में क्या होता है ओथ में? इस ओथ में प्राइम मिनिस्टर स्वेयर करते हैं दैट ही विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, reveal, communicate to any persons, any matter, or becomes known to him as a union minister. He will not communicate or reveal any matter that is brought under his purview, consideration, or is known to him as a union minister, except as may be required for due discharge of his or her duty.